खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी हलचल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से राब्ते का इंकशाफ। वजीर दिफा मैदान में आगे, कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ की पीडीआई अरकान को धमकी। इमरान खान ने पार्टी को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। इमरजेंसी नाफिज, मामला क्या है, जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से राब्ते का इंकशाफ सामने आने के बाद वफाक और इदारों में हलचल मच गई है। केपी के सूबे के इख्तलाफात सोशल मीडिया से निकलकर मनमानी पर उतरते नजर आ रहे हैं, जिस पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अली अमीन गंडापुर का बयान जहर कातिल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये बयान रियासत के ऊपर बराह रास्त हमला है। गुज़िश्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पेशावर बार कौंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में कहा था कि मेरे लोग शहीद हो रहे हैं, आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखें, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं चापलूसी नहीं कर सकता, किसी का नौकर या गुलाम नहीं। इदारे अपनी इस्लाह कर ले, इसी में सबकी बेहतरी है। कबल अजीज तहरीक इंसाफ के जेर हरासत अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर पर पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जहां स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने एक बार फिर 9 सितंबर के वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की यकीन दहानी करा दी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इस बात की खुशी है कि तहरीक इंसाफ के अरकान ने हक के नुमाइंदगी नहीं खोया। हमसे हमारा हक नुमाइंदगी सालों के लिए छीन लिया गया था। सियासत में बर्दाश्त का लेवल कम हो गया है। अपने आप को टटोलने की जरूरत है, माजी के झरोकों में झांकने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि माहौल को खराब नहीं करना चाहता, मगर हमारे खिलाफ इंतकाम एक रवायत बन गई थी। इस वक्त हमारे लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। हमारे एक मेंबर पर मंशियात डालकर कस्में खाई गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल देते हुए असद कैसर का कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ यहाँ कहा वो हक़ाइक़ के मुनाफी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि वो खुद अफगानिस्तान से बात करेंगे। वजीर आला की बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये हमारा ही फैसला है। असद कैसर ने कहा कि वफाकी हुकूमत और सियासी काबरीन के साथ मिलकर ग्रैंड जिरका बनाना चाहते हैं। जब हम पर बम गिरते हैं तो हमें ही मिलकर इसका तदारुक करना है। इन बुनियादों पर अगर आप सूबे को निशाना बनाएंगे तो वो गलत है। ये हमारा मुल्क है, हमने मिलकर इसकी हिफाजत करनी है। असद कैसर ने कहा कि मैं अपने दौर में ख्वाजा आसिफ का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुका हूँ। शहबाज शरीफ के कई दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। साद रफीक तो मेरे पास आए और प्रोडक्शन ऑर्डर पर शुक्रिया तक अदा किया। मैंने तो कायमा कमेटियों में भी साद रफीक को शामिल किया था। मैंने किसी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने से इनकार नहीं किया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान का कहना है कि पूरी पार्टी तैयार है, जल्द सड़कों पर आने का ऐलान करेंगे। पूरी कौम से कहता हूँ, आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। उन्होंने कहा कि स्पेशल जज हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और बुशरा बीबी आज जेल में हैं। हमारे खिलाफ जो भी जज फैसला करता है इसे ये नवाजते हैं। हुमायूं दिलावर को अरबों रुपए मालियत की जमीन तोहफे में दी गई। केपी एंटी करप्शन के पास इसके सारे सबूत मौजूद है। अब FIA ने केपी एंटी करप्शन पर केस कर दिया है। साबिक वजीर आजम का कहना था कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज्यादा जुल्म हम पर किया। जिले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, लाश सड़क पर फेंकी और FIR मेरे खिलाफ काटी। हम पर जुल्म करने के एवज मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बनाया गया। काजी फाइज ईसा ने हमारे ऊपर मुजालिम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। काजी फाइज ईसा ने हमसे हमारा इंतखाबी निशान तक छीना और हमारी इंसानी हकूक़ की पिटीशंस तक नहीं सुनी। इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन में धांधली पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार करार दिया था। अब चीफ जस्टिस को दोबारा मुसल्लत किया जाएगा। योहिया खान ने अपनी ताकत बचाने के लिए अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया था। आज भी अपनी जात के लिए यही सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब इस पर भी हमला आवर हो रहे हैं। बानी पीटीआई का कहना था कि नवाज शरीफ को उन्होंने दबका लगाकर रोका हुआ है, नहीं तो वो कब का बाहर भाग गया होता। पूरी कौम को कहता हूँ, आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जिहाद है। अदलिया से कहता हूँ, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। कानून की हुक्मरानी ना होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। उनका कहना था कि पूरी पार्टी तैयार रहे, सड़कों पर आने का ऐलान जल्द करेंगे। सादुल्ला बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया है। इनको शर्म नहीं आती, ये असम्बलियों में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी ने पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इसी तरह मेरी बीवी गैर कानूनी तौर पर जेल में है।
2 रोज कबल इमरान खान ने अपने बयान में कहा था कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाला बुज़दिल है, इसे पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो पार्टी छोड़ दे।